एनालिसिस करना होता है, उसके बाद फिर इस तरह की बैठकें होती हैं, तो लेकिन इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या है? नमस्कार अपूर्वा जी, आपको, आपके जी सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। जी। मैं आज आपके माध्यम से विष्णुदेव साय जी, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने, जो 6 महीने से कांग्रेस कह रही थी, लगातार कह रही थी कि आपकी योजनाएं जो हैं जन जन तक नहीं पहुंच रही है, इस करिए। आज करीब 9 महीने के बाद इन्होंने समीक्षा की और हमारे आरोप, जो ये कहते थे आरोप लगाते हैं, हमारे आरोपों पर अपना मुहर लगाने का कार्य विष्णुदेव साय जी ने कहा। वो समीक्षा के बाद स्वयं उन्हें यह लगा कि कहीं ना कहीं हम विफल हैं, इसीलिए तो कलेक्टरों को डांट पड़ी है, फटकार पड़ी है और उन्हें कहा गया है कि अच्छे से कार्य करिए। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अफसरशाही के दम पर कोई भी सरकार चलती है, योजनाएं चलती है। अब प्रदेश की अफसरशाही को तो आज यही नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार कौन चला रहा है। सरकार दिल्ली से चल रही है कि सरकार राजधानी रायपुर से चल रही है, कि बीच में एक सुपर सीएम भी नाम आया था कि सुपर सीएम चला रहे थे। इसका जीता जागता उदाहरण तो यह है ना, आज भी 2 मंत्री पद खाली है, यह सरकार भर नहीं पा रही है। शिक्षा मंत्री के रूप में हमारे सांसद जी जो पद छोड़ के गए हैं, वो मुख्यमंत्री जी के पास है, आज वो शिक्षा मंत्री नहीं ढूंढ पा रहे, जबकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला पद है, वो नहीं जो ढूंढ पा रहे हैं। और दूसरी बात, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं की घोषणा जरूर हुई है, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। मैं मानता हूं, 2 जो मोदी की गारंटी थी उस पे इन्होंने काम किया है। एक, किसानों को 3100 रुपया धान देने का कार्य किया, दूसरा मातारी वंदन योजना पे कुछ हद तक कार्य किया। लेकिन उसके अलावा अगर 18.5 लाख आप आवास की बात कहेंगे तो केवल घोषणाएं हैं। अब पैसा रिलीज हो रहा है, अब रिलीज होने के बाद में कब बनेगा और कितना समय लगेगा यह अभी कोई नहीं जानता। जिस तरह से राजस्व के मामले में उन्होंने सवाल उठाया, आज देखिए जमीन रजिस्ट्री पे 30% की छूट भूपेश सरकार ने दी थी, कहीं ना कहीं आम जनता को उसका लाभ मिलता था, ये छूट को खत्म कर दिए। राजस्व में कहीं ना कहीं इसी को लेकर के भी दिक्कतें आ रही है। तो जनहित ऐसी भूपेश सरकार की सारी योजनाओं को बंद करने का कार्य इन्होंने किया। उसके एवज में मोदी की गारंटी के नाम पर केवल 2 चीज को पूरा किया, उसके अलावा बाकी मोदी की गारंटी तो धराशायी हुई है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज ये कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं। पहले 25,000 करोड़ रुपए लिए, अब 35,000 करोड़ रुपए लेने जा रहे हैं। जिस गति से ये चल रहे हैं उस गति से तो 5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा होगा। मतलब प्रत्येक छत्तीसगढ़ वासी के सर पर 1 लाख रुपए का कर्जा ये दे करके जाएंगे। तीसरी, कर्जा लेने के बाद भी आज विभागों में ये तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। कांकेर का मेडिकल कॉलेज में तनख्वाह नहीं दिए, 2-2 महीने से डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिली है। स्वास्थ्य मितानिनों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। ठीक है, जावेद जी आऊंगी मैं आपके पास वापस, आपके पास मैं वापस आऊंगी। साथी प्रवक्ता जो बात कह रही हैं, मुझे तो हंसी आती है। दिल बड़ा रखिए आप अपना। मैंने कहा ना, 2 योजनाओं के बारे में मैंने कहा, बिल्कुल आपकी ये 2 अरे मैंने तो आपको बोला ही नहीं कि मोदी जी ने। अपूर्वा जी, ऐसे में डिबेट नहीं हो पाएगी ना, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। आप भाजपा की प्रवक्ता को कहिए कि गरिमा बना करके रखें, डिबेट की गरिमा बनाए। मैंने पूरा सुना। ठीक है जावेद जी, मेरी भी अपनी बात रखें। ये पीएम आवास की बात कहते हैं, 55 लाख करोड़ रुपया जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार से हमको नहीं मिला, जिस वजह से ये काम अटका। आज डबल इंजन की सरकार है, 67 इनको पैसा मिल रहा है, तो काम कहीं ना कहीं ये चालू करने की स्थिति में आए हैं। चालू तो अभी एक भी नहीं हुआ है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि विभागों का बंटवारा। अरे भैया, इनको तो यह तक नहीं पता साथी प्रवक्ता को, आज भी 2 विभाग, 2 मंत्रालय ऐसे जो खाली पड़े हैं और जनता के हिसाब से चलने वाली सरकार बता रहे हैं। तो जनता चाहती है वो 2 विभाग में, मंत्रालय में मंत्रियों का बैठाया जाए। कब बैठाएंगे ये? 5 साल बीतने के बाद बैठाने की सोचेंगे क्या? तीसरी बात, ये कह रहे हैं कि हमारी योजनाएं। अरे भैया, मोदी की गारंटी, अरे 450 रुपए में गैस सिलेंडर मोदी की गारंटी थी, क्या हुआ? वो तो अभी तक पूरी नहीं हुई ना। आप कह रहे थे किसानों का कर्ज माफ और दूसरा उनका सब्सिडी जो उनको मिल रहा था। आज भी 71,000 किसान प्रदेश में ऐसे हैं जिनको आपका सब्सिडी का पैसा नहीं मिला है। उसके अलावा आज आपने जनहितैषी भूपेश सरकार की कौन कौन सी योजनाएं बंद कर दी, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने गोबर खरीदी बंद कर दी, महंगाई भत्ता बंद कर दिया, बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दी,
नरवा गढ़वा गुड़वा बाड़ी योजना बंद कर दी, गौठान योजना बंद कर दी। कहीं ना कहीं इन योजनाओं से प्रदेश की जनता को तो लाभ हो रहा था। ठीक है, हमारी इस योजनाओं में अगर कहीं कोई कमी थी, आप उसकी समीक्षा करते, समीक्षा करके उन योजनाओं को अच्छे से क्रियान्वित करते, जनता को तो उसका लाभ मिलता। लेकिन आज आप एक बात बताइए, ये सारी योजनाओं को बंद करके आपने कौन सा लाभ दिया है? आप 33,000 शिक्षकों की भर्ती का बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं। आज प्रदेश की बेरोजगार कटोरा लेकर के भीख मांगने पर मजबूर है। बीएड डीएड के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तनख्वाह नहीं मिल रही है लोगों को। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज अपराध इतने बढ़ गए हैं कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, और आपकी सरकार को तो आपके ही मंत्री, आपके ही विधायक, आपके ही सांसद पत्र लिख करके आईना दिखा रहे हैं कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो रही है। वही कह रहे हैं कि आपने महंगाई भत्ता और डीए की बात की थी, नहीं पूरा हो रहा है। विजय बघेल कहते हैं कि कर्मचारियों से मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, आंदोलन करोगे तो। वही बृजमोहन अग्रवाल जी है, कहते हैं सीमेंट के दाम 50 रुपया बढ़ गए। अभी इससे पहले एक डिबेट में बैठा था मैं, अपूर्वा जी, साथ ही एक भाजपा प्रवक्ता कहते हैं हमारे नियंत्रण में नहीं। अरे भैया, अगर आपके नियंत्रण में कुछ नहीं है तो आपके नियंत्रण में क्या है? जब आपके नियंत्रण में नहीं है तो फिर क्यों सरकार चला रहे हो? छोड़ दो भाई, दूसरे को मौका दो, हम बताते हैं आपको सरकार कैसे चलाते हैं। चुनी हुई सरकार को, कांग्रेस की सरकार को आपने ईडी, आईटी, सीबीआई के दम पर तो बदनाम करके सत्ता हासिल कर ली, लेकिन सरकार चलाना नहीं आ रहा है। कारण मैंने स्पष्ट पहले भी कहा कि आज भी ब्यूरोक्रेट्स को यह समझ नहीं आ रहा है कि सरकार कौन चला रहा है। दिल्ली से चल रही है, मोदी शाह के इशारे पे चल रही है, कि विष्णु जी के इशारे पे चल रही है, कि कौन सी सुपर सीएम है उनके इशारे पर चल रही है। आज इसीलिए तो इनके मंत्री सांसद इनसे सवाल पूछ रहे हैं। जावेद जी, फाइनल कमेंट आपका इस पे। देखिए, आज मैंने फिर से कहा, धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी का कि हमने जो लगातार सड़कों पे उतर करके इनको चेताया कि आपकी सरकार डीरेल हो गई है, आपकी सरकार पटरी से उतर गई है, जनता को उसका फायदा नहीं मिल रहा है, ब्यूरोक्रेट हावी हो गए, किस तरह से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, छात्राओं को डरा करके धमका के जेल जाने तक की धमकी दी जा रही है। आज कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री जी जब समीक्षा किए तो उनकी आंखें खुल गई हैं कि सच में जो जनता के लिए योजनाओं की हमने बौछार लगाई, वो योजना धरातल में उतरी नहीं है। हमें उम्मीद है कि आज के बाद कम से कम विपक्ष के दबाव में ही सही आपने बैठक ली, बैठक लेकर समीक्षा की। समीक्षा के बाद जब आपके सामने सब कुछ खुल चुका है तो आगे चल करके आप जो गलतियां की वो गलतियों को नहीं दोहराएंगे। 5 साल सत्ता आपके पास में है, अच्छे से कार्य करेंगे। अगर आपके बस में है कार्य करना तो वैसे मुझे नहीं लगता कि ये चेतने वाले हैं, क्योंकि अहंकार में डूबे हुए, सत्ता के नशे में चूर है। इन्हें लगता है कि जनता ने इन्हें चुना है। बिल्कुल जनता ने इन्हें आपको चुना है, लेकिन किस एवज में चुना है? आपने एक चुनी हुई सरकार को ईडी, आईटी, सीबीआई के दम पर बदनाम किया, इसके वजह से चुना है। अब ये वही जनता है जो आपको 14 में उतार चुकी थी और आने वाले समय में फिर से आपको उतारेगी, यह तय है। ठीक है जावेद जी।